प्राप्त कर लिया तो कम से कम अंतिम समय में भी इस बुद्धि को समझाओ। और इस बुद्धि रूपी वैसा को गुरु बनाकर मन रूपी इस नारद ने और मन रूपी इस जीव ने ये शिक्षा ली है। 19वां गुरु क्रूर पक्षी को बनाया। क्रूर एक पक्षी सा चील पक्षी रोटी का दाना लेकर आकाश में उड़ा, अनेक पक्षी पीछे लग गए। जैसे भी रोटी का टुकड़ा मुख से छूटा और सारे पक्षी पीछे हट गए, तब मन रूपी से दत्तात्रेय महाराज ने पक्षी को गुरु बनाकर ये शिक्षा ली, अगर धन रहेगा तो धनवान या समाज भी खूब पास आएगा। कोई चंदा मांगे, कोई वो मांगे, कोई ये मांगे, और धन चला गया तो एक भी नजदीक नहीं आया। कुटुंब परिवार आज कोई पास में नहीं है, तब इस धन की क्या जरूरत है। और दत्तात्रेय रूपी मन ने गुरु बना करके ये शिक्षा ली, मुझे ज्यादा इस कलयुग रूपी धन का संग्रह नहीं करना है। और 19वां गुरु 20वां गुरु बालक को बनाया है। बालक को गुरु बनाकर दत्तात्रेय रूपी मन ने क्या शिक्षा ली है? बालक को गुरु बना करके बालक को अगर आप डांटे तो बालक रूठ जाता है ना, 1 मिनट में नाराज हो जावे। और जिये ही अगर बालक रे कोई मन इच्छा के अनुसार अगर कोई टॉफी आपने ला करके दी और बालक प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है, क्रोध को भूल जाता है। उसी प्रकार क्रोधो नर्तस्य कारणम, ये क्रोध अनर्थ का कारण बताया है। बालक की तरह अगर क्रोध आ भी जाए तो बालक की तरह थोड़ा रखे, क्रोध को ज्यादा बढ़ावा मत दो। ज्यादा बढ़ावा क्रोध शरीर के लिए हानिकारक बताया। क्रोध 3 प्रकार का बताया शास्त्रों में। एक क्रोध बताया है पत्थर वाला। पत्थर में लकीर अगर खींचे, जहां तक पत्थर टूटे नहीं वहां तक वो लकीर जाती नहीं है। तो अगर मानव जीवन का पूरा जीवन चला जाता है, अंतिम समय में यमराज देख लेता है, लेकिन क्रोध लेकर चला गया। दूसरा क्रोध भूमि पर बताया है। भूमि पर अगर अंगुली से हम लकीर खींचे, वो 2 घंटे 4 घंटे जहां तक हवा नहीं चलेगी वहां तक क्रोध रहेगा। और तीसरा क्रोध जल वाला बताया, जल में अंगुली आपने खींची और पीछे पीछे जल मिल जाता है। अगर क्रोध आ भी जाए तो जल वाला रख लो, ज्यादा अगर लगे बात ज्यादा बढ़ गई तो भूमि वाला मिट्टी वाला रख लो, 2 घंटे 4 घंटे रख लो। उससे पत्थर वाला अगर क्रोध रखोगे तो ये जीवन भी बिगड़ जाएगा और अंतिम में मोक्ष भी नहीं मिलेगा। द्वेष रूपी शत्रु भाव रूपी लेकर जाएंगे तो आगे मोक्ष भी नहीं मिलेगा। बालक को गुरु बना करके मन रूपी दत्तात्रेय ने शिक्षा ली। और 21वां गुरु एक कन्या को गुरु बनाया। इस कन्या को गुरु बनाकर क्या शिक्षा ली? कन्या घर में कोई अतिथि आ गया, घर में कोई नहीं था। कन्या ने विचार किया, अगर मैं कुछ नाश्ता इत्यादि बना दूं, लेकिन मुझे जो नाश्ता घर में बनाना है बाहर पे बैठे अतिथि को भी पता नहीं चले। अब भोजन बना रही थी, चूड़ियां, अगर ये कंगन थे, ये कंगन की आवाज आ रही तो एक एक कंगन निकाला और मात्र एक एक कंगन हाथ में रखा। अब जिस समय कन्या भोजन बना रही थी तब मन रूपी दत्तात्रेय महाराज ने ये शिक्षा ली। ज्यादा कंगन होने से आवाज हो रही थी और एक एक कंगन होने से आवाज बंद हो गई। तो मन रूपी दत्तात्रेय महाराज ने ये शिक्षा ली कि भजन भगवान का करे तब एकांतवास में करे। एक से अनेक अगर पास में होगे तो आवाज होगी और बाधा आएगी रे भगवान की पूजन माला आप जाप कर नहीं पाओगे। जप करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम 4 बजे 4:30 बजे उठ जाए। घर वाले नाश्ते का आदमी सब सो रहे हैं, उस समय स्नान इत्यादि करके भगवान का भजन करे। एकांतवास है और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही साइलेंट समय है। उस समय अगर घड़ी का अगर सुइया भी चलता है तो भी टक 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 आवाज करता है और वो सुइया दिन में आवाज सुनाई नहीं देता। क्यों? बोले प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय बड़ा शांत समय है। कन्या को गुरु बना करके मन रूपी इस दत्तात्रेय ने यह शिक्षा ली। और 22वां गुरु किसको बनाया? 22वां गुरु बाण वाले को बनाया। बाण वाला बाण बना रहा था।
और पीछे से एक व्यक्ति आया, बाण वाले से पूछा, राजा की सवारी निकली थी क्या? अभी यहाँ शोभा यात्रा जाएगी और शोभा यात्रा ठाकुर जी की गाजा बाजा के साथ जाएगी। अब किसी दुकान वाले से पूछे, भाई शोभा यात्रा गई थी? बोले हाँ जरूर, अभी भी गई है। लेकिन बाण वाला बाण बना रहा था और इतनी धूम धड़ाके से शोभा यात्रा निकली और पूछा, शोभा यात्रा गई थी राजा की यहाँ?